नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कई दिन हो गए, एग्ज़ाम की कोई भी सुगबुगाहट नहीं मिल रही है, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि सर अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आने वाला कौन सा वैकेंसी होगा जो हमको एक रोज़गार दिलाएगा, जो हमारे सपनों को पूरा करेगा। तो आइए उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जितने भी कॉमन डाउट्स हैं जो मेरे रिसेंट वीडियोज़ में आ रहे हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। और ख़ास करके यही डाउट कि सर अब किसकी तैयारी करें, अब कौन सा एग्ज़ाम आएगा। जवाब मेरा हमेशा वही रहता है, सेम रहता है। आज फिर भी उसको समेट लेते हैं, सारे सवालों को एक साथ, जितने भी डाउट्स अभी रिसेंट वीडियोज़ में हैं एक एक करके सभी को हम क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहली चीज़, अभी कोई भी रिसेंट एग्ज़ाम नहीं है। अगर मैं सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम छोड़ दूं, छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, ना कोई नया नोटिफिकेशन आया है। तो अभी चूंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो प्रिपरेशन किसका करें, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था और आज आपको ये जवाब मिल जाएगा। पहले से हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते आते हैं कि प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदा जाता। जिसको पानी पीना होता है वो पहले से कुआं खोद के रखता है, तब उसको पानी मिलता है। जो भी बच्चा इस इंतजार में बैठे रहता है कि कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करने बैठूंगा, ये मान के चलिए वो ऑटोमेटिकली इस कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाता है। जो भी सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है ना, मैं बता रहा हूं 100% गारंटी है, लिख के ले लो, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अरे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं, रिवीजन किया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की आबादी लाख में होती तो मैं नहीं कहता कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें, नोटिफिकेशन आ रहा है तब चालू करें तैयारी। लेकिन आबादी करोड़ में है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी है। उसमें आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं नोटिफिकेशन आएगा 30-40 दिन 50 दिन 2 महीने का समय मिलेगा, उसमें मैं तैयारी कर लूँ, तो मुश्किल है। तो आप ये बताइए, क्या किसी जॉब की तैयारी होती है? 99% लोगों को मालूम नहीं था कि अगला एग्जाम कौन सा आने वाला है, इवन किसी ट्यूटर को भी नहीं। हाँ, किसी विभाग से कनेक्शन रहता है, स्थापना विभाग से कभी कोई जानकारी मिल जाती है कि ठीक है हॉस्टल वार्डन का पोस्ट खाली है, एडीओ का पोस्ट खाली है, कोई और रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी का पोस्ट खाली है, उस पर बात चल रही है, तब कोई ट्यूटर बता देता है कि ठीक है इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। बाकी 99% स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती कि कौन सा एग्जाम आने वाला है, बस एग्जाम आता है उसके बाद वो तैयारी में लग जाता है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रख ले, आप गार्ड बांध ले इसको कि कभी भी कोई पोस्ट, किसी वैकेंसी की तैयारी नहीं की जाती, सिलेबस की तैयारी की जाती है। सिलेबस की तैयारी होती है। कोई पटवारी के लिए कोई अलग से सिलेबस है क्या? रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए कोई अलग से सिलेबस है क्या? उसके लिए अलग से मैथ्स आता है क्या? हॉस्टल वार्डन के लिए कोई अलग से मैथ्स है क्या? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी जब आपके पास कोई भी टारगेट नहीं है, खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के लेवल की बात कर रहे हैं हम, रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जॉब की तैयारी या किसी पोस्ट की, पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी नहीं करें, आप सिलेबस की तैयारी करें और उसमें भी कॉमन सिलेबस की तैयारी करें। ठीक है, कॉमन सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, कॉमन सिलेबस की तैयारी करनी है। और मैंने पहले ही बताया, प्यास लगेगा तब कुआं नहीं खोदना है। ठीक है, कुआं खोद के रखना है, तब जब आपको प्यास लगे उस दिन तुरंत पानी पी के अपनी प्यास बुझाएं। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन इज जस्ट रिमाइंडर। नोटिफिकेशन तो सिर्फ एक रिमाइंडर है। आपका एग्जाम डेली डिसिप्लिन से निकलेगा, ये नोटिफिकेशन से नहीं निकलेगा, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। कॉमन सिलेबस, जब आपको मालूम है कि मैथ्स हर बार पूछा जाता है, जब आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के एग्जाम होते तो छत्तीसगढ़ जीके पूछा जाता है, जब आपको मालूम है इंडियन जीके पूछा जाता है, जब आपको मालूम है हिंदी हर बार पूछा जाता है, तो काहे नोटिफिकेशन का इंतजार करना, इसको पहले से तैयारी करके रखिए ना। नोटिफिकेशन आने के बाद का जो समय
बचता है आपके पास, उसको किसके लिए बचा के रखना है? उसको नए सिलेबस के लिए बचा के रखना है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चले आ रहा है। चाहे फूड इंस्पेक्टर से देख लो, उसमें फूड के अलग से लॉज मिलेंगे, फिर लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, लेबर लॉज मिले, मंडी का एग्जाम हुआ, मंडी संबंधी अधिनियम पूछा गया, सहकारिता का पूछा गया, आप देखेंगे महिला पर्यवेक्षक में महिला संबंधी योजनाओं को पूछा गया, उनसे संबंधी नियम कानून पूछे गए। हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान के अलग से पार्ट डाल दिया गया, शिक्षा कर्मी में सीडीपी वाला पोर्शन होता है, वो सब नए सिलेबस है। उसके अलावा 90% सिलेबस तो कॉमन हो जाता है। तो आप हमेशा अपना समय किसको देंगे? कॉमन सिलेबस को देंगे, ठीक है, कॉमन सिलेबस को देंगे। जैसे मैथ्स हो गया, जैसे सीजी हो गया, जैसे इंडियन जीके हो गया, जैसे हिंदी हो गया। अच्छा, बोलोगे सर ये सब सिलेबस तो एडीओ में नहीं हो। एडीओ एक अलग ही लेवल का एग्जाम हो जाता है। हाल फिलहाल में लास्ट आखिरी एग्जाम 2017 में हुआ, जिस टाइम मैं भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट करता था। एडीओ 2017 में हुआ, उसके बाद से ये आया नहीं है। अब एडीओ के लिए हाल फिलहाल संध्या साहू, इनका कमेंट था, मैं लाइन से कमेंट्स देख के आपके सारे रिप्लाई दूंगा कि सर एडीओ का एग्जाम कब आएगा ये बता दीजिएगा। 2-3 वीडियो में लगातार इन्होंने कमेंट किया, और बाकी सबके भी कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। अच्छा, कई सारे बच्चे सिर्फ एडीओ 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 कर रहे हैं, लेकिन कईयों के पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा डिग्री नहीं है। 2017 का एग्जाम हुआ था, तब उनको 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया था। वो दौर ये था कि बहुत सारे के पास पीजीडीआरडी डिप्लोमा डिग्री नहीं था। लेकिन 2017 से आप आज देखेंगे 2024 हो गया, 2025 आने वाला है। 7-8 सालों में कितने लोगों ने इसी उम्मीद में ये डिप्लोमा डिग्री को करके बैठ गए हैं, कर लिया है कि अब एडीओ आएगा तो हम उसको भर पाएंगे। अब जिनके पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा डिग्री नहीं है, तो वो फिर काहे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? अगर हाँ आपकी किस्मत अच्छी रही, इस डिग्री डिप्लोमा को मान्य नहीं किया गया कि चलो ठीक है सब के सब फॉर्म भर सकते हैं, किसी को कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, तब आपके लिए मैदान बराबरी का होगा, सब एक ही स्तर पर लड़ेंगे। लेकिन अगर पहले से बोल दे कि 15% 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, या पीजीडीआरडी का कंपलसरी कर दिया, तो आप तो ऐसी रेस से बाहर हो गए। वो दौर गया जब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक के बीच 10-10, 20-20 मार्क्स का अंतर हुआ करता था। हाल फिलहाल में 91 मार्क्स टच हो रहा है। 100 में 91 टॉप किए हैं, किसमें? मंडी में। 88, 90, 91 इतना मार्क्स ला रहे हैं। कॉम्पिटिशन का लेवल क्या हो गया है, ठीक, और इसका कारण भी है, ठीक। तो अभी क्या करना है आपको? कॉमन सिलेबस की तैयारी करना है। जो सिर्फ संभावना है, ऐसा नहीं कि एडीओ की तैयारी जिनके पास है ना पीजीडीआरडी करके बैठे हैं, करो तैयारी। संभावना में भी अवसर ढूंढना है आपको, जो संभावना है उस पर भी आपको मेहनत करना है। लेकिन जो सुनिश्चित है उस पर तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा ना, ज्यादा ऊर्जा लगाना होगा। तो जिसके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो इधर मेहनत करें। अरे कब तक मैथ्स कमजोर रहेगा, कब तक इंडियन जीके कमजोर रहेगा, कब तक छत्तीसगढ़ जीके कमजोर रहेगा? ये सब्जेक्ट में आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आपकी मानसिकता कमजोर है। आपको लगता है कि बिना मैथ्स में एफर्ट डाले हम मैथ्स बना लेंगे, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता होगा, अगर मैं मैथ्स में पूरा बना लेता हूँ तो क्या एक दिन में सीख गया हूँ? सालों साल लगे होंगे उसको रिदम में लाने के लिए, ठीक। बचपन का मेहनत इन्वॉल्व हुआ होगा। छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के पढ़ के भूल जाते हैं, बोल रहे अरे हम भी भूलते हैं। हम भी जब नए कितने सारे बैच लेते हैं, हर बार तो हम पढ़ा रहे तो याद रहता है ये चीजें, लेकिन जब नेक्स्ट बैच में लेना होता है तो एक बार झांक के आना ही होता है कि कहीं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं। तो अगर मैं भूल सकता हूं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ही बार पढ़े और याद हो जाए? कब तक भूलोगे? तो मानसिकता को कमजोर नहीं रखनी, मानसिकता मजबूती रखनी है। इसमें आप जितना ज्यादा समय देंगे ना उतना मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। समझ आई बात? तो एडीओ वाली बात में क्लियर कर दिया। और तैयारी किसकी करनी? हमेशा कॉमन सिलेबस की करनी। हर बार मैथ्स पूछा जा रहा है, सीजीजी के पूछा जा रहा है, इंडियन जी के पूछा जा रहा है, हिंदी पूछा जा रहा है, ऑल ओके। इन्हीं तैयारी को एकदम तगड़ा रखिए, ठीक है। चलो और कुछ डाउट्स लेता हूं मैं। ठीक, कुछ बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स की बात करते हैं कि हमारा ऑफलाइन सेंटर कहाँ है। तो ये दुर्ग में है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, और एग्जैक्ट लोकेशन भिलाई 3, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन भिलाई 3 है। कोई बच्चा बाहर से आकर पढ़ना चाहता है तो देखो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8770-123। जो बच्चे ये सोचते कि यहाँ रुकने की व्यवस्था कुछ हो जाए तो उनके लिए भी एक हमारे सहयोगी, हमारे बीच के हमारे टीम मेंबर आपको उसमें हेल्प कर देंगे। मैं वो भी नंबर दे देता हूँ। विकास जी से आप बात कर सकते हो, जो बाहर से आकर यहाँ रुकना चाहते, रुक कर पढ़ना चाहते, तो उनके लिए ये रूम अरेंजमेंट का काम कर देंगे। हालांकि बच्चे खुद से आकर देखते हैं, बट चूंकि बच्चों को सहूलियत हो इस वजह से हम ये सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं। 88275515
273, इनमें आप बात कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात देखो, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, बोल रहा हूँ बेशक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और एक बात आप ध्यान देंगे, कंपटीशन बेशक बढ़ ही रहा है, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, रिदम मेंटेन नहीं करेंगे, डेली पढ़ाई नहीं करेंगे, एक दिन का गैप आपको कंपटीशन में कई कदम पीछे ढकेल सकता है। अभी जब मैं एग्जाम दिलाता था उस टाइम में 70% मार्क्स स्कोर करने पे टॉप हो जाता था। उस टाइम 2017, 18, 19 के आसपास के जितने भी रिजल्ट्स हैं देख लीजिए, 150 मार्क्स का पेपर होता था, 100, 105 में टॉप, 100 ला लिए मतलब टॉप हो गया, 70% में टॉप हो गया। अब 70% में कुछ नहीं है, हजारों में रैंक आएंगे आपके। कंपटीशन का लेवल टफ होने का कारण क्या है? कंपटीशन इतना टफ क्यों हो रहा है? कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है? कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है? कट ऑफ हाई जा रहा है सुविधा की वजह से। बोले सर कैसी सुविधा? कोरोना के बाद आप देखेंगे 2019 में कोरोना की मार रही हुई, इसके पहले की एग्जाम में आप देखेंगे 70-75% में टॉप। अब उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप तो छोड़ दो, 80%, 85%, अब ये 90% टच कर दिया। और क्या बोले, 90% टच कर दे रहे हैं मंडे के एग्जाम में, तो देखें हो गया। उसका कारण है सुविधा। पहले जो गांव का बच्चा शहर जाकर नहीं पढ़ पाता था, उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाता था, आज चाहे सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरे कोचिंग की फीस नॉमिनल है, कितने सारे ऐसे ट्यूटर हैं जो नॉमिनल फीस में आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ज़्यादा ले भी रहे होंगे तो कितना ले रहे होंगे, 2000, 3000, 5000, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ते तो उसकी कॉस्टिंग आती है 1 लाख। कहीं ऑफलाइन क्लास करेंगे 20,000, 50,000 ऐसी फीस रहती है, 50,000, 1 लाख रुपये आप वहाँ रह के खर्चा करेंगे। 1-1.5 लाख फीस अफोर्ड हर बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन आज घर बैठे उसको 1000, 500, 2000 रुपये में सारी जानकारी मिल जा रही है, अच्छे से अच्छा ट्यूटर उसको ऑनलाइन पढ़ा दे रहा है। और कई बच्चे जो सही इन्वेस्टमेंट जानते हुए क्या करते हैं कि एक क्लास का लिए मेरा भी परचेस कर लिए, इधर भी परचेस कर लिए, उधर भी परचेस कर लिए, वो 2-3 अलग अलग सोर्स से पढ़ रहा है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ इतना एक्सेस हो गया है पढ़ाई का, तो पढ़ाने वाले ट्यूटर भी सामने आ जा रहे हैं और कोने में बैठा बच्चा भी उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो अब उनको हर प्रकार की जानकारी मिल जा रही, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं सामने करना पड़ रहा है। जो बच्चा डिसिप्लिन है, घर में बैठ के 500, 1000, 1500 की फीस रहती नॉमिनल, वो एक्सेस कर ले रहा है। इस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और कट ऑफ हाई चले जा रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप सोचे कि मैं भैया कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर पूरा स्किप कर दूं, तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। आपको धीरे 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 धीरे, भले कोई सब्जेक्ट कमजोर ही क्यों ना हो, आपको उसमें मजबूती लानी पड़ेगी। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, बैक टू बैक मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी सभी बच्चे आलस से ग्रस्त हैं, ये हर किसी का दिक्कत है, इवन हमारा भी यही दिक्कत है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी खुद ह्यूमन हूँ और ये ह्यूमन नेचर है। सामने कोई टारगेट नहीं मिलता तो हर कोई आलस से ग्रसित हो जाता है। हॉस्टल वार्डन के बाद और कोई एग्जाम नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हैं। आप लोग भी इनएक्टिव हो गए हो। हमको तो यहाँ रिपोर्ट्स में दिखते हैं कितने बच्चे व्यूज देख रहे हैं, मतलब कितने टाइम तक देख रहे हैं, सारा डिटेल मिल जाता है। अब इसी आलस से आपको बचना है। ठीक, मेहनत करने का यही सही समय है। 99% बच्चे एकदम इनएक्टिव है। हमारे एप्लीकेशन में वो डिटेल मिल जाते हैं कि कौन बच्चा एक्टिव है नहीं है। यूट्यूब पे सारी रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कितने एक वीडियो को कितने टाइम वॉच कर रहे हैं, कितने पुराने सब्सक्राइबर है नए, हर डिटेल मिल जाता है। और उसी एनालिसिक्स के हिसाब से मैं आपको ये बताता हूँ। अभी 99% बच्चे सोए हुए हैं, तो वो 1% बच्चा जो हर रोज इसी आस में मेहनत कर रहा है कि कभी ना कभी वैकेंसी तो आएगा यार, कितने साल तक नहीं आएगा, वो बच्चा सफल होगा। और आपको भी आलस ने घेरा होगा, तो शुरुआत में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करें। शुरू में जो उसमें 8-9 घंटे पढ़ने की तैयारी मत करें, आप 1-2 घंटा ही ट्राई करें। अभी के एज में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन युवाओं के बीच, वो तो आप जान ही रहो, उससे तो ग्रसित होंगे हर युवा। दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है, शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, ये सब मूवी हैं, वेब सीरीज हैं, ये बर्बाद करके रखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा कम से कम उसको सेक्रीफाइस कीजिए। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ड्रीम होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी योर ड्रीम। अब अभी आपका ड्रीम कितना, जो भी ये देख रहा होगा वीडियो, सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले होंगे, तो आपका एक ही ड्रीम है, वो क्या, जॉब लेना। तो जॉब लेने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, द लेवल ऑफ योर सेक्रीफाइस डिटरमाइंस द हाइट ऑफ योर सक्सेस। किस स्तर का आप त्याग करते हैं, वो ये निर्धारित करेगा कि आपको किस स्तर तक सफलता मिलेगी।
अभी शादी का सीज़न है, नवंबर दिसंबर जनवरी। किसी को जॉब पाना तो जरूर है, अच्छा पैसे कमाना है, लेकिन आपको मूवीज़ भी देखना है, वेब सीरीज़ भी देखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखना है, यूट्यूब में टाइम पास करना है, इंस्टाग्राम रील्स देखना है, शादी में जाना है, शादी करना है, शादी के लिए कोई ढूंढना है, मतलब जी हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को आप टाइम दे रहे हो, लेकिन जो जरूरी है उसको आप समय नहीं दे रहे हो। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने अपने भविष्य के लिए ये आलस को त्यागना होगा और मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रख लेंगे, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्शन से हटाएंगे। दैट टाइम स्पेंट ऑन डिस्ट्रैक्शन इज वन स्टेप टेकन अवे फ्रॉम योर सक्सेस। तो ये आप हटाएंगे, डिटेल दूर करेंगे, क्लियर। एडीओ के ही डाउट्स तो ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में एग्जाम में सहकारिता का एक एग्जाम जब था वो पेंडिंग जरूर है सहकारिता वाले, तो कभी न कभी वो भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, एक नोटिफिकेशन जरूर आया था कि वित्त विभाग से फिर से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है मिल जाएगा, परमिशन लेने की तो बात है, बट सहकारिता वाले एग्जाम भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। हाँ, अभी एक राज्योत्सव में जो पत्रिका बटी उसमें सोर्सेस के बारे में जरूर बात किया गया था कि आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है, तो क्या क्या आप स्रोत फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी की किताब थी सामान्य अध्ययन के लिए, मतलब जीएस के लिए एनसीईआरटी की किताब थी। करंट अफेयर के लिए समसामयिक घटनाक्रम के लिए प्रतियोगिता दर्पण बता दिया, अरिहंत का, लूसेंट का, ये सारी किताबें बता दिए है ना। करंट अफेयर के लिए कुछ वेबसाइट्स बता दिए, ये सारी पॉलिटी के लिए डीडी बसु की बता दिए। लेकिन देखोगे कि क्या सिर्फ यहीं से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। कोई कहीं से भी पूछ रहे, एक मानक किताब, एक स्टैंडर्ड किताब, एक स्टैंडर्ड सोर्स जरूर बता दिया है, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। और जो भी ये सोर्स बता रहे हैं उन्हीं के ही कंटेंट इधर उधर से हम मैनेज करके अपना कंटेंट बना देते हैं, सीधी साफ बात। हर कोई वही कर रहा है, कोई खुद से इतिहास नहीं लिख रहा है, कहीं कहीं से टापा टुपाई होगा, कोई लूसेंट से, कोई अरिहंत से, सब जगह से टाप के ही कोई अपना नोट्स बना रहा है। तो जो मेहनत आपको करना है ना वो हम पहले से कर चुके हैं, तो जो नोट्स है वो सफिशिएंट रहता है, ठीक है। अच्छा, तैयारी की बात मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जितना समय लिया काफ़ी है। ये इसी बात पर चर्चा करना था कि क्या चीज़ की तैयारी करें, तो कॉमन सिलेबस की तैयारी करें, बस बात खत्म, ठीक। एनटीपीसी आ रहा है, दिलाओ उसको भी, उसमें भी आपकी तैयारी होगी। तैयारी के लिए मैं हमेशा जो पॉइंट बताता हूँ, टीओटी 3 गोल्डन रूल है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। थ्योरी वो जो जरूरी हो क्योंकि इतिहास सागर है, ऑब्जेक्टिव इसी जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे सपोर्टिव आपके ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, और टेस्ट सीरीज क्योंकि एग्जाम में जो गलती करते हैं वो आपका टेस्ट सीरीज से सुधर जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज देखो, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ, कितने बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट की शिकायत की, ठीक है, कितने बच्चों को समय की कमी पड़ी। इवन मैं भी दिलाया, मेरे को भी समय का अभाव पड़ा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बच्चों को समय की दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये सभी बच्चों के साथ दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आप ही को समय की कमी पड़ी। तो परेशानी तब होती जी सिर्फ हमको हो, जो सबको परेशानी हो फिर हमारे लिए परेशानी नहीं। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कम उस नुकसान को आप कम कर सकते थे। बोले सर ऐसे लेवल के क्वेश्चन तो नहीं थे किसी भी के टेस्ट सीरीज में, बेशक नहीं थे, लेकिन टेस्ट सीरीज दिलाते 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 जो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ उसको आप कम कर सकते हो। तो जो थ्योरी एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको पढ़ें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो नोट्स दिया गया है वो पर्याप्त रहता है, जो ऑब्जेक्टिव्स कराए जाते हैं वो पर्याप्त रहता है। तो जो थ्योरी है वो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जब हम चाहे एग्जाम के टाइम में ऑब्जेक्टिव जो भी कराते हैं काफ़ी रहता है। और टेस्ट सीरीज ये तो एक ऐसा हथियार है, मैं बोलूँगा जो सबसे सस्ता हथियार है लेकिन सबसे घातक हथियार। आप देखेंगे चाहे मेरे एग्जाम, मेरे एप्लीकेशन की बात हो या किसी भी, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ योगेंद्र साहू क्लासेस से टेस्ट सीरीज लेना जरूरी नहीं है, टेस्ट सीरीज दिलाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम निकलना ज़्यादा जरूरी है, मेरे लिए पैसे कमाने ज़्यादा जरूरी नहीं। आप कहीं का भी टेस्ट सीरीज दो, 50, 100, 150, 200, 500, उससे ज़्यादा कहीं और नहीं होगा महंगा, बट टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाएं। तो जो गलती आपकी एग्जाम में होती है ना वो पहले यहीं पे हो जाएगी। और अब जब टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो एक OMR शीट निकाल के जरूर रखेंगे। क्या होता है ऑनलाइन जब आप टेस्ट सीरीज दिलाते हैं तो उसमें बस टिक करना होता है, आगे बढ़ना होता है, क्वेश्चन पढ़िए, मोबाइल में हाथ रखे और टिक किए, आगे बढ़े, टिक किए, आगे बढ़े, टिक किए, आगे बढ़े। लेकिन इसके चक्कर में आप 15 से 20 मिनट अपना नुकसान करते हैं। तो उसके लिए बेनिफिशियल है, पहले दृष्टि में आप नॉर्मल उसमें टेस्ट दिलाइए, लेकिन जब आप सीरियस होंगे तो एक OMR शीट, फिजिकल शीट सामने रखना है और उसमें गोला मारने का प्रयास करना है, क्योंकि गोला मारते मारते भी 10-15 मिनट लगता है। 100 क्वेश्चन में आप गोला मारेंगे आराम आराम से, कह लो एकदम डिजाइन बना के गोला मारते हैं, ठीक है। वैसे लोगों को 10-15 मिनट लगना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे टेस्ट सीरीज से। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स होंगे बेशक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कभी कभार होता है, मैं बहुत सारे 100 कमेंट्स होते हैं और मैं जब मोबाइल उठाऊँ यूट्यूब स्टूडियो में टॉप के कमेंट जो भी लेटेस्ट होते हैं वो मैं देख पाता हूँ, तो उनके रिप्लाई कर देता हूँ,
लाइक कर देता हूँ, हार्ट भेज देता हूँ, लेकिन पुराने कमेंट्स नहीं देख पाते। लेकिन कभी फुर्सत होता है तो बैठ के सारे कमेंट देखते हैं। अभी मैं आज देख रहा तो मुझे लगा ईडीओ वाली बात उठी। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है यूट्यूब में, जो ट्यूटर्स हैं, कि CGPSC ने पूरा सिलेबस बता दिया, कहाँ से तैयारी करना है वो भी बता दिए। तो बेशक वो अपने जगह सही है, और उनसे रिलेटेड सवाल है तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, उनके सोर्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वही फॉलो करना ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर? और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एक और जो उद्देश्य था आज का वीडियो लाने का, कि आप लोगों से जुड़ा हूं तो जीवन एक अलग रास्ता ले लिया है। मैं इससे पहले किसी काम से उतना खुश नहीं हुआ। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतना फर्स्ट रैंक लाने के बावजूद अपना गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं किए, इधर ज्वाइन किए, क्यों? कारण था पैसा। जिस दिन बेटा गवर्नमेंट जॉब लगोगे ना तो उनको मालूम चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब में कितना पैसा। बोले तो सैलरी तो 40-50 हज़ार है, जब जो ज्वाइन कर लिया उनसे पूछा करो। एकमात्र कारण जो मुझे इस फील्ड में बनाए रखी है वो है बच्चों का प्यार। इतना खुशी और किसी काम से मुझे नहीं मिलता जितना आपको पढ़ाने से मिलता है, जितना आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से मिलता है। ठीक, तो ये प्यार बनाए रखें। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुआ, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा जुड़े होते हैं। अभी मैं यूट्यूब कमेंट्स पे कम्युनिटी में जाके देखता हूँ, टॉप कमेंट्स ये भी दिखाता है कम्युनिटी स्पॉटलाइट, कौन कौन बच्चे कितना एक्टिव हैं। लक्ष्मी ठाकुर, पिछले महीने 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। अनुपूर्णा सोनी, ये लाइन से यहाँ पे दिखा रहे हैं। मेघा पटेल, विशाल सोना, विजय निगम, ये सारे ये हर डिटेल्स दिखाते थे। इन बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। मैं ये आभार हमेशा व्यक्त करूंगा आप लोगों को। और कोई भी डाउट हो तो बताएंगे। धन्यवाद।